औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का लेक्चर हम करते हैं स्टार्ट। तो मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ, तो आपको ये शो हो रहा होगा मेरी स्क्रीन। तो लिहाजा हम करते हैं अब आज का लेक्चर स्टार्ट। और आज का लेक्चर जो बेसिकली है वो है डेरिवेटिव। हाउ वी कैन टेक द डेरिवेटिव्स, कि हम डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले 4.7 फिर 4.8 करेंगे। देन फिर हम 4.8 पर 9 बचेगी, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। अब डेरिवेटिव में कुछ आपको फार्मूलाज रिवाइज करने होंगे जो मैंने आपको पहले भी लिखवाए थे, और इनमें से ये फार्मूला आपको एक लाजमी याद रखना पड़ेगा, बाकी सब हम बेसिक फार्मूला याद रखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ लॉग नेचुरल एक्स क्या होता है, 1/x होता है। और फिर डेरिवेटिव हम किसका लेते हैं, अंदर जो फंक्शन होता है, और फंक्शन क्या है यहाँ पर x है, तो डेरिवेटिव x ले गए हम, और डेरिवेटिव x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और ये सिंपल क्या आ जाएगा, 1/x। ये आपने फार्मूला याद रखना है। बाकी हम सारे वो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और क्वेश्चन रूल लगाएंगे उसके अंदर, बाकी पावर रूल वो सब आपको मैंने फार्मूले लिखवाए हुए हैं। तो हम अपना टाइम बचाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 log नेचुरल, इसका क्या लो कहता है कि डेरिवेटिव लो। तो मैं 3 log इसमें डैश डाल दिया है। तो अब हमें पता है कॉन्स्टेंट स्टार्ट में आ जाता है, और डेरिवेटिव और लॉग नेचुरल क्या होता है, 1/x होता है, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो वगन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3.1/x क्या आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 3/x आ जाएगा। अब बी पार्ट, लॉग नेचुरल 3x, ये क्या है, लॉग नेचुरल 3x, इसका डेरिवेटिव हम लेना क्या आएगा। तो अब हमें पता है कि 1/x होता है, तो इधर x की जगह क्या है, 3, तो 1/3x। और डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, अंदर जो फंक्शन है 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा। मैंने ये सी एक्स का फार्मूला लगाया था, मीन्स का डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मीन्स का ये 3x आ गया, डेरिवेटिव 3x क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और 3 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब सी पार्ट, लॉग नेचुरल x की पावर 4 का होल डेरिवेटिव, अब ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो लॉग नेचुरल x की पावर 4 का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/x। अब x क्या है, x की पावर 4, और फिर हमने क्या करना है, डेरिवेटिव किसका लेना है, x की पावर 4 का। तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, मीन्स के अभी पावर फार्मूला बन रहा है विच इज 4x की पावर 3। तो ये क्या आ गया, 4x की पावर 3, मीन्स के पावर पहले पावर में से एक कम कर देना है। पावर छोड़ के अंदर जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव क्या था, 1 नहीं था, तो लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाई x की पावर 4, x की पावर 3 और x की पावर 4 में से x की पावर 3 निकाल दिया, 4 डिवाइड बाई x आंसर आ गया हमारा। अब ये d, लॉग नेचुरल x की पावर 4 का, अब ये होल पावर आ गया है, लॉग नेचुरल x की होल पावर आ गई है, और उसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इधर हम खोलेंगे पावर फार्मूला, मीन्स क्या पे होल पावर आ गई विच इज 4 लॉग नेचुरल एक्स की क्या आ देगी, होल पावर 3, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग नेचुरल एक्स क्या आएगा, 1/x आएगा ना। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लॉग नेचुरल एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स। तो क्लियर हो गया होगा आपको। सेम एज इट इज ई पार्ट, ई पार्ट में क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या था, 2x, और लॉग नेचुरल एक्स की पावर 3 का 1/x की पावर 2, सॉरी x की पावर 2 है, और x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, तो इधर हम एक x और ये x कैंसिल कर देंगे, 2x डिवाइड प्लस 2 डिवाइड बाई x आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग नेचुरल एक्स का होल स्क्वेयर का होल डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, और इधर हम पावर फार्मूला लगाएंगे क्योंकि होल पावर बन गई है। अगर ये एक्स के ऊपर होती है ना पावर, दम ना इजिली कर सकते थे। ठीक है, अब ये होल पावर आ गया, पावर पहले पावर में से एक काम, मीन्स के 2 - 1 विच इज 1 ही आता है, तो लिखने की जरूरत नहीं। और लॉग नेचुरल एक्स का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x एज इट इज प्लस 2 लॉग नेचुरल एक्स एज इट इज, और लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब 2x प्लस 2 लॉग नेचुरल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई x आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया।
सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, अगर ना क्लियर हो तो आपने मुझे क्यूज बता देनी है। तो अब हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं एरेज कर देता हूँ। आगे क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सिंपल डेरिवेटिव्स ही हमने लेने हैं। अब इसने फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स है लॉग नेचुरल 2x+5, इसका डेरिवेटिव निकाले। तो एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव निकालने का मैंने सिंपल बताया था आपको, और लॉग नेचुरल 2x+5। तो अब ये सिंपल में होल पावर में नहीं है, तो 1/2x+5, और इसके अंदर जो फंक्शन है 2x+5 इसका डेरिवेटिव हम देंगे। तो 2x+5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, विच मीन्स x का 1 होता है और कॉन्स्टेंट का क्या आता है 0 होता है, लिहाजा इधर क्या आ गया 2 आ गया। तो अपॉन 2x+5 एज इट इज, तो इसका डेरिवेटिव आ गया। अब g ऑफ x क्या है, log नेचुरल x²+1 आ जाएगा। g डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, 1/x²+1, और x²+1 का डेरिवेटिव विच इज 2x आ जाएगा, 2x/x²+1। h ऑफ x उसने दिया हुआ 3x+2 प्लस log नेचुरल x²+x, 3x+2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3, ठीक हो गया। और log नेचुरल x² + x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x²+x, और डेरिवेटिव ऑफ x² + x क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। 3 + 2x+1 मीन्स के x का डेरिवेटिव 1 होता है और इसका 2x आ जाएगा 2x+1, और ये डिवाइड बाय एज इट इज आ गया, ऐसे डायरेक्ट कर दिया हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब सिंपल 4.72 फंक्शन दिया हुआ है x² डॉट log नेचुरल x दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें हम लगाएंगे क्वोशिएंट फार्मूला। तो क्या करते थे, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे का डेरिवेटिव मीन्स के इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो ये एज इट इज जो आपने बताया था मुझे डायरेक्ट निकालने का, तो मैं आपको डायरेक्टली करवा रहा हूँ। तो ये आपने अप्लाई कर लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या आएगा 2x log नेचुरल x एज इट इज। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज और log नेचुरल x डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1/x, तो एक x और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x log नेचुरल x प्लस x आ जाएगा। सेम एज इट इज बी पार्ट, g ऑफ x इज इक्वल टू x डॉट log नेचुरल x। इसमें हम लगाएंगे एक क्वेश्चन फार्मूला, वो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और इसको हम सिंपल से सॉल्व कर लेंगे। इसमें प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर डैश एज इट इज पहले की तरह log नेचुरल x एज इट इज प्लस पहला एज इट इज और दूसरे का क्या लेना है हमने डेरिवेटिव, और x के माइनस एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। इसको हम सॉल्व करते हैं, x डैश मीन्स के x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, log नेचुरल x एज इट इज प्लस x एज इट इज आ जाएगा, और log नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, और -1 भी एज इट इज। अब मैंने ये करना है, log नेचुरल x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो log नेचुरल x आ जाएगा, प्लस और ये आपस में कैंसल, विच इज 1 बचा और प्लस -1, तो ये आपस में कैंसल, तो क्या आ जाएगा log नेचुरल x आ जाएगा, ठीक है। अब आया था हमारे पास सी पार्ट, जिसमें हम लगाएंगे कॉन्स्टेंट रूल, ठीक है। जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है आपने रिवाइज करना है वो फार्मूला। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो लिहाजा अब एच ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें log नेचुरल एक्स डिवाइड बाय एक्स, एक मिनट, अब इसका एच डेट एक्स निकालना है, तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। नीचे वी का स्क्वायर आता था, ऊपर क्या आएगा पहले का log, ऊपर वाला पहले वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज माइनस, फिर क्या आ जाएगा पहले वाला एज इट इज, और क्या आएगा हमारा नीचे वाले का डेरिवेटिव जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, log नेचुरल एक्स डैश का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x डॉट एक्स एज इट इज माइनस log नेचुरल एक्स एज इट इज, और एक्स डैश का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आ जाएगा, 1 माइनस log नेचुरल एक्स आ जाएगा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो चुका होगा आपको। लेट्स क्लियर ऑल ड्राइंग। अब ये 4.73 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन है ना। अब इसमें सेम वही डेरिवेटिव वाला मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, आपको याद आ जाएगा। इसने कहा है कि फंक्शन g ऑफ x ये हमारे पास गिवन है, और उसकी रेंज क्या है 0 से 10 के दरमियान, ठीक है। कहता है कि पांचवें फंक्शन में क्या उस फंक्शन का होगा वो फाइंड करे जो मैंने बताया था। वो कहता है अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो 5 में उसका क्या आएगा, बस ये बताना है हमने। सिंपल फंक्शन में 5 पुट कर देंगे, 100 प्लस 60 log नेचुरल एक्स की जगह 5+1, देखो एक्स की जगह हमने पुट करना है, मीन्स का ये एक्स की जगह है ना, तो एक्स की जगह 5 पुट करना है। तो 5+1 विच इज log नेचुरल 6, और log नेचुरल 6 आपने डालना है कैलकुलेटर में, log नेचुरल 6 तो उसका आंसर देगा, उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो प्लस 100 कर लेना 208 आ जाएगा, ठीक है आंसर।
और अब जी डैश ऑफ एक्स इसका हम लेंगे डेरिवेटिव 100 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 प्लस 60 है इट इज लॉग नेचुरल एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 का फिर हम क्या कर लेंगे उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 60 डॉट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा तो 60 अपॉन एक्स प्लस 1 ये आंसर आ गया ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे 60 अपॉन 5 प्लस 1 विच इज 60 अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 10 तो लिहाजा डेरिवेटिव में 10 आ रही है और सिंपल फंक्शन में पुट करके 208 आ रहा है सिंपल यही उसने बताया हुआ है। तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ तक खत्म हो गया अब हम दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विच इज 4.8 ठीक है। तो तो 5 ई रेस की पावर एक्स अब इसने एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव का चैप्टर बना दिया इसका और हमें पता है कि आपको मैंने बताया था कि डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है सेम ही होता है मींस के एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है हमारे पास मीन्स के जो इसमें वर्किंग जो होती है ना आपको मैं बताता हूँ ई रेस की पावर एक्स और नीचे से हम एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं लाजमी तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 आता है ठीक है तो इधर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर सिंपल यहाँ पर 2x हो तो फिर हमने x का डेरिवेटिव लाजमी लेना है ठीक है। तो अब 5 ई रेस की पावर एक्स में से कॉन्स्टेंट शुरू में और ई रेस की पावर एक्स का डेरिवेटिव हम ले लेंगे और ई रेस की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास विच इज ई रेस की पावर एक्स तो 5 को ई रेस की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 ई रेस की पावर एक्स आंसर आ जाएगा। अब 4x प्लस मैं ये बंद कर देता हूँ कोई तंग कर रहा है मुझे 4x प्लस 2 ई रेस की पावर x का होल डेरिवेटिव ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4x का डेरिवेटिव मीन्स के सिम अलग अलग हम ले लेंगे और 2 ई रेस की पावर x का डेरिवेटिव अब 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा मीन्स के x का 4 कॉन्स्टेंट शुरू में और क्या करता था x का डेरिवेटिव लेना है विच इज 1 ही होता था तो 4 ही आ गया और 2 ई रेस पावर एक्स 2 कॉन्स्टेंट शुरू में और ई रेस पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ई रेस की पावर एक्स तो 4 प्लस 2 ई रेस की पावर एक्स आ जाएगा और सेम एज इट इज आपने ये देख लेना है तो 5 अपॉन एक्स तो हम एक्स को ऊपर ले जाएगा 5x की पावर -1 -4 ई रेस की पावर x का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब पावर पहले -1 पावर में से कम कर दें -1 विच इज -2 और -4 कौन सा शुरू में और ई रेस की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेस की पावर x होता है तो x की पावर 2 को नीचे ले जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और माइनस एज इट इज -4 ई रेस की पावर x तो इसका डेरिवेटिव आ गया। सेम डी पार्ट आपने देख लेना है ये आपके स्पुट मैंने कर दिया है और जो है ई पार्ट भी आपने देख लेना है इसमें हम लगाएंगे क्वोशंट रूल ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। 4.81 4.81 में कह रहा है फंक्शन दिया हुआ ई रेस की पावर 2x प्लस इसका डेरिवेटिव लगा ले तो डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ एक्स मिस के सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज साथ हम क्या लेते थे x का डेरिवेटिव भी तो x क्या हमारे पास 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव हम लेंगे ई रेस की पावर 2x प्लस 1 एज इट इज 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 ही आएगा ना तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे 2 ई रेस की पावर 2x प्लस 1 ठीक है। अब इसकी 4 कांस्टेंट शुरू में ई रेस की पावर 2 x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव एज इट इज और हम क्या लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ठीक है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आ जाएगा तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 8 और x एज इट इज और ई रेस की पावर x स्क्वायर प्लस 1 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ ई रेस की पावर 2x प्लस ई रेस की पावर -2x तो हम क्या करेंगे ले लेंगे ई रेस पावर 2x एज इट इज और डेरिवेटिव 2x का प्लस ई रेस की पावर -2x एज इट इज और डेरिवेटिव -2x का ठीक है। तो ई रेस की पावर 2x एज इट इज और 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस ई रेस की पावर -2 एज इट इज और -2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -2 ही आएगा ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे इसके अरेंज कर लेंगे 2 ई रेस की पावर 2x माइनस का 2 ई रेस की पावर माइनस का 2x डी पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेस की पावर 2x एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा एक्स डैश डॉट ई रेस की पावर 2x प्लस एक्स ई रेस की पावर 2x का डैश आ जाएगा एक्स का डैश क्या आ जाएगा 1 डॉट ई रेस की पावर 2x एज दिस प्लस एक्स ई रेस की पावर 2 एक्स एज इट इज मीन्स कि हम इसमें प्रोडक्ट फार्मूला लगा रहे हैं अलग अलग करके ठीक है। तो इसमें भी हमने लगा दिया मीन्स के सॉरी मैं आपको इसी वे में बताता हूँ मेरा ध्यान इधर आउट हो गया था। तो
ये अब आ गया, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का पहले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, इसको सॉल्व करते हैं 1 आ जाएगा, और ई रेस पावर 2x एज इट इज, प्लस x एज इट इज आ जाएगा, और ई रेस पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई रेस पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसको सिर्फ सॉल्व किया तो 2 आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको अगेन सॉल्व किया, मीन्स कि इसमें से मैं ई रेस पावर 2x कॉमन ले लिया, तो ये 1 आ गया, प्लस 2x आ गया, ठीक है। अब इसको आपने करना है ई का, मीन्स इसमें क्वेश्चन रूल हम लगाएंगे, ठीक है, देख के आपने करना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x माइनस ई रेस की पावर 2x माइनस 1, ठीक है। तो अब हमने इसने हमें कहा है कि इसकी आपने निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इसका हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो सेम कॉन्सेप्ट वो यूज होने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, फंक्शन हमें दिया हुआ है 2x माइनस ई रेस पावर 2x। सबसे पहले हमने पता क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो यूज होता है ना, वो होता है y माइनस का y1 इक्वल्स टू a x माइनस का x1, ठीक है। ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फार्मूला, ठीक है। अब सबसे पहले हमें चाहिए a चाहिए। अब a कैसे निकलेगा, हमने डेरिवेटिव के अंदर जो हमें इसने वैल्यू दी हुई ना 2, जो 2 इसने वैल्यू दी हुई है हमें जो क्वेश्चन में, वो हम पुट करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा, ठीक है। और लिहाजा सिंपल फंक्शन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है। तो विच इज 3। और जो हम सिंपल फंक्शन में जो हमारे पास गिवन 2 आता है, मीन्स के वो हम x एक्सिस की जगह लिखे जाएंगे, ठीक है। ये x एक्सिस है, और ये f ऑफ 2 जो सिंपल फंक्शन में पुट करेंगे ये y1 है, ठीक है। तो ये मैंने बताया हुआ है। चलिए सबसे पहले डेरिवेटिव 2 एडिस माइनस का ई रेस की पावर, मैं इसको सिंपल वे में करवाना चाहता हूँ। 2 एडिटिस और डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस एडिटिस, ठीक है। और ई रेस पावर 2x माइनस 1 एडिटिस, और 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव एडिटिस, 2 माइनस ई रेस की पावर 2x माइनस 4, और 2x माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 माइनस ई रेस की 2 इंटू ई रेस की पावर 2x माइनस 4। तो इसमें से अब हम पुट करेंगे इसमें सिंपल डेरिवेटिव के अंदर 2, 2 माइनस 2 ई रेस की पावर 2, और एक्स जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस 4, 2 टू द 4 आ जाएगा। तो ये आपस में जीरो बन जाएगा, कैंसिल होकर ई रेस पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो सिंपल मेरे पास a इज इक्वल टू एफ टू डैश विच इज जीरो, 2 कोमा एफ टू, मीन्स के 2 हमारा एक्स एक्सिस होता है, और एफ टू सिंपल फंक्शन में लगाते हैं तो वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ टू पुट किया मैंने इस वाले फंक्शन में, ठीक है। तो 2 इंटू टू मीन्स की जगह माइनस ई रेस की पावर 2 इंटू टू माइनस 4। तो 2 इंटू टू 4, ये आपस में कैंसल, 4 माइनस ई रेस पावर 0, और ई रेस पावर 0 मीन्स किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 नहीं होता है, ठीक है। तो 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। अब ये सारे गिवन है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं y, और मेरे पास y एक्सिस क्या है विच इज y1, a क्या हमारे पास 0, और फिर क्या आ जाएगा x माइनस x1 मेरे पास क्या है 2 आ जाएगा, और जीरो को इससे मल्टीप्लाई किया वो जीरो ही आ जाएगा, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब सी पार्ट में हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो सिंपल जो मैंने आपको जियो के बारे में भी सिखाया था, आपने किया भी था। सिंपल आपने ये फंक्शन परफॉर्म करने, और टेंजेंट के लिए आपने ये फंक्शन परफॉर्म करने 2 एफ, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया था डिटेल वाइज जब हम चैप्टर 2 कर रहे थे। तो आपने ऐसे करना है। अब इसका ग्राफ भी हमारे पास बन के आ जाएगा। ग्राफ पता है मैन्युअली कैसे बनेगा, बाय हैंड। मैंने आपको सिखाया था y एक्सिस में 3 आ रहा है, तो ये 3 तक लगा दिया, और एक्सिस में क्या आ रहा था 2 आ रहा था,
तो ये पॉइंट लग गया, ठीक है। और एक आ रहा था हमारे पास x1 विच इज़ 3 और जो हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था 0, ठीक है। तो लिहाजा हम इसको ऐसे प्लॉट कर देंगे यहाँ से लाकर ओरिजिन से, और इसको ऐसे हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है। मीन्स के ये y3 आ रहा था, तो मीन्स के y3 का मतलब है कि एक्स एक्सिस में 3 आएगा, ठीक है। और हमारे पास 0 बन रहा था एक्स एक्सिस, जो डेरिवेटिव हमने निकाला था तो 0 में से हमने पास किया, ठीक है। तो ये फंक्शन, तो लिहाजा अगर हम देखें तो टेंजेंट की इक्वेशन भी बन गई है और ये भी इक्वेशन बन गई है मैनुअली। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, ये सारा आपने डिटेल वाइज पढ़ा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है हमने, जो मेन काम है ना, क्लियर ऑल ड्राइंग। अब इसका क्या था, कहता है कि डेरिवेटिव निकाले 3 रेस की पावर x का होल डेरिवेटिव। अब इसमें एक फार्मूला लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ a रेस की पावर x। अब डेरिवेटिव ऑफ a रेस की पावर x पता क्या होता है, a रेस की पावर x और क्या होगा, log नेचुरल ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल ऐसे करना है। अब a रेस की पावर x बन रहा है ना, मीन्स के a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। 3 रेस पावर x विच इज 3 रेस की पावर x, और क्या आ जाएगा हमारा log नेचुरल 3, ठीक है। सिंपल वही फार्मूला मैंने लगाया, ठीक है। अब ये आ जाएगा बी पार्ट 50.1.014 की होल पावर x, तो ये एज इट इज, और log नेचुरल क्या आ जाएगा हमारे पास 1.04 आ जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। मिस के ए रेस की पावर x, मिस के जो a था, और फिर हमने log नेचुरल 1.04 ले लिया, log नेचुरल 1.04, ठीक है। a रेस की पावर x और डेरिवेटिव इनटू log नेचुरल ऑफ a, तो 500.1.04, सॉरी समझ आ गई है। ये 501 ये कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। और 0.4 का होल पावर x आ रही है, ठीक है। तो 1.04, ठीक है, 1.04 की होल पावर x आ रही है, तो ये डॉट जो है ना शुरू में ही आएगा, कांस्टेंट जो है, तो इसका हमने लेना डेरिवेटिव, ठीक है। तो 1.04 विच इज a रेज़ पावर x और log नेचुरल 1.04, ठीक है। सिंपल आपने ये भी कर लेना और ये भी परफॉर्म कर लेना आपने, ठीक है, फंक्शन जो है। अब 4.82 में आते हैं, वो भी बिल्कुल सेम ही है, जो है ना पिछले कॉन्सेप्ट से यूज हो रहे हैं इसके अंदर। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 रेस पावर एक्स log नेचुरल 2, सिंपल एज इट इज हम करेंगे। जो एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे हम, तो 1 ओवर log नेचुरल 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉन्स्टेंट है शुरू में आ जाएगा, और 2x का हम क्या लेंगे डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 रेस पावर x और log नेचुरल 2, ये आपस में कैंसिल, तो 2 रेस की पावर x हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें आपने लगाना प्रोडक्ट रूल, तो ये आप इजीली निकालेगी। और इसमें आपने लगाना है क्वोशिएंट रूल, जो भी है मीन्स के एक्स स्क्वायर एज इट इज पहले वाला का डेरिवेटिव डॉट दूसरा एज इट इज माइनस पहला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव। इसको सॉल्व करें, 2 रेस पावर x का डेरिवेटिव 2 रेस पावर x log नेचुरल 2 डॉट एक्स एज इट इज माइनस का 2 रेस की पावर x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें से 2 रेस की पावर x कॉमन ले लेते हैं हम, तो log नेचुरल 2x बचा, मीन्स के x log नेचुरल 2 बचा माइनस का ये 2 रेस पावर x डॉट 1 क्या आता था 2 रेस पावर x, ये कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो हमारी आज की एक्सरसाइज खत्म हो चुकी हुई है, तो बाकी हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।